जैसे कि फरीदा जलाल का जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ ना मूवी में, तो मुझे काफी हंसी आई वो सीन पर, क्योंकि वो इस तरह से कुछ करके बोलती है जो बहुत फनी लगता है और किसी को समझ में नहीं आता। और जो उनके साथ में जो होते हैं किरण कुमार, वो कहते हैं बड़ी बीबी सही कह रही है। और फिर उसके बाद वो उर्दू में कुछ ऐसे ऐसे शब्द फेंकते हैं कि वो भी सर के ऊपर से चला जाता है। मूवी में बिल्कुल लॉजिक नहीं है। मूवी बहुत जगहों पर लैग करती है। आप कोई भी चीज की लॉजिक की तो उम्मीद ही नहीं लगा सकते। कुछ भी दिखाया जाता है, आप इसे इतना प्रोत्साहित करोगे, इतना ज्यादा अच्छा बताओगे, तो फ्यूचर में भी ऐसी ही मूवी बनती रहेगी। वो उसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। वो जो सीन है ना, जहां पर नाना पाटेकर और अनिल कपूर जॉन अब्राहम को मारने की कोशिश करते हैं, उनको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, दफनाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ 10 से 15 मिनट का सीन है। उस 10-15 मिनट में आपको जितनी हंसी आती है ना, उतनी हंसी आपको ये पूरी फिल्म में नहीं आएगी। ये पूरी फिल्म में नहीं आएगी, उसके आधी हंसी हमको यहाँ पर हंसना मिलता है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एपी पॉपकॉर्न पिक्स में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, वो इसी वीक रिलीज हुई है और इट्स अ फ्रेंचाइजी ऑफ वेलकम मूवी। जी हाँ, वही वेलकम जिसमें उदय भाई, मजनू भाई, डॉक्टर घुंगरू। लेकिन ये ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें ये कैरेक्टर्स है ही नहीं। हाँ, उनके रिश्तेदार हैं, और डॉक्टर घुंगरू को तो हटाकर एक नया कैरेक्टर ही लाया गया, यानी कि परेश रावल जो है वो एक नया कैरेक्टर लेके आए। तो कैसी है ये मूवी, क्या वर्थ है, क्या थिएटर में से देखना सही होगा? तो बस चलिए इसका रिव्यू करते हैं विथ ऑनेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, मैं बहुत एक्साइटेड था। इसमें 2 डज़न से ज्यादा स्टार्स दिख रहे थे। सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आफ्ताब शिवदासानी, तुषार कपूर, अक्षय कुमार, दिशा पटानी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ। इवन टीजर में तो आपको संजय दत्त भी नजर आते हैं, जबकि मूवी में वो नहीं है। तो शायद संजय दत्त को रिप्लेस कर कर ही जैकी श्रॉफ को डाल दिया है। इवन इसके अंदर दिलेर मेहंदी, कीकू शारदा, कृष्णा, ऐसे भर भर के एक्टर्स लिए थे कि बाप रे। आप सारे एक्टर्स के नाम अगर याद करने लगोगे तब तक मूवी खत्म हो जाएगी। मूवी की लेंथ भी काफी बड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टारकास्ट जो है इसके अंदर, इतनी बड़ी स्टारकास्ट है ना, कई बार डायरेक्टर शायद भूल जाते हैं कि इसको भी लिया है, इसको भी कुछ डायलॉग बुलवाने हैं, इसको भी दिखाना है। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल, यशपाल शर्मा, बहुत कुछ, और भी बहुत सारे स्टार है। मुझे मुकेश तिवारी, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, फरीदा जलाल शी शी वॉज फनी एक्चुअली। उनके बारे में बात करता हूँ आगे। तो बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर है अहमद खान। इससे पहले की जो 2 फ्रेंचाइजी आई थी, वेलकम और वेलकम बैक की, उसके डायरेक्टर थे अनीस बाज़मी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इसे इन्हें दे दिया गया। और इससे पहले के जो वेलकम्स हैं उनके राइटर थे नीरज वोरा, और इसके राइटर हैं फरहाद सामजी। लेकिन मैंने अभी देखा कि वो लोग ने मेंशन किया है राइटिंग में नीरज वोरा का नाम, जबकि नीरज वोरा की डेथ काफी टाइम पहले हो गई है। और जब पहली बार इसका टीजर विजर आया था ना, तब इसमें उस तब उसमें नीरज वोरा का नाम नहीं था। तो मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है जैसे मानो उनके नाम का सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरी राइटिंग और देखने के बाद आप कह सकते हो कि नहीं नहीं, ये नीरज वोरा की मूवी नहीं है। नीरज वोरा ने तो ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिखे हैं जिनको आज भी हम देखते हैं तो इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी तो बहुत ही सिंपल है, मतलब स्टोरी में वैसे भी कोई दम नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक फनी मूवी है, तो कुछ जगहों पर ये कामयाब हो जाती है आपको हंसाने के लिए। आप कई कई जगहों पे हंस देते हैं, लेकिन जोक्स भी जो डाले गए हैं ना, वो काफी रिपीटेटिव है। जैसे कि फरीदा जलाल का जो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ ना मूवी में, तो मुझे काफी हंसी आई वो सीन पर, क्योंकि वो इस तरह से कुछ करके बोलती है जो बहुत फनी लगता है और किसी को समझ में नहीं आता। और जो उनके साथ में जो होते हैं किरण कुमार, वो कहते हैं बड़ी बीबी सही कह रही है। और फिर उसके बाद वो उर्दू में कुछ ऐसे ऐसे शब्द फेंकते हैं कि वो भी सर के ऊपर से चला जाता है। तो वो बहुत फनी सीन लग रहा था, मजा आया। एक बार दिखाया, 2 बार दिखाया, लेकिन जब ये सीन 10 से 11 बार रिपीट हो गया मूवी में, तब हंसी नहीं आ रही थी, तो नॉर्मल सा हो गया था। वो कुछ ही टाइम के लिए वो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर बाद में बार बार वही रिपीट करके आप लोगों को हंसाने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके अलावा मूवी में बिल्कुल लॉजिक नहीं है। मूवी बहुत जगहों पर लैग करती है। आप कोई भी चीज की लॉजिक की तो उम्मीद ही नहीं लगा सकते। कुछ भी दिखाया जाता है। जैसे मैं आपको एक सीन बताना चाहता हूँ, कोई स्पॉइलर नहीं है।
बस एंड में क्या होता है ना, ये एक जगह पे फंस जाते हैं जहां पर इनको बहुत सारी गन्स मिल जाती है। एक्चुअली फंस नहीं जाते, एक्चुअली वो गन्स के लिए जा गए होते हैं, लेकिन उनको गन्स चलाने आती नहीं है, तो उनको सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। तभी वहां पर कुछ सोल्जर्स को 11 साल से कैद किया होता है, 11 या कुछ ऐसे ईयर्स था, मुझे वो भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो वो कैद किया होता है, जब वो उन्हें खोलते हैं, उनके वो जो जेलर्स है, वो जो सोल्जर्स है वो बाहर आते हैं, उस सोल्जर्स की वर्दी भी पूरी प्रेस की हुई है, इस्त्री की हुई है, उनकी पग एकदम बनी हुई है, एकदम मूछे एकदम था, मेकअप वेकअप सही एकदम, ऐसा मतलब वो उनको कैद करके रखा गया था, उनको पाला जा रहा था या उनकी सेवा की जा रही थी, समझ में नहीं आया मुझे। और मूवी में और भी कई सारे इलॉजिकल सीन्स है। देखिए बहुत सारे लोग इसको डिफेंड करेंगे ये कहकर कि आपको कॉमेडी मूवी में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं लगाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमारा स्तर क्या हो गया? बहुत सारे लोग इसको फनी मूवी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी कॉमेडी मूवी है, बहुत टाइम के बाद एक कॉमेडी मूवी है। हमारा जो क्या बोलते हैं ना, जो बार था ना कॉमेडी का, वो इतना गिर गया है कि एक एवरेज कॉमेडी भी अब हमको अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अरे इसको अच्छी बोलना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट बहुत दिन के बाद कुछ आया है। आज अगर आप इसे इतना प्रोत्साहित करोगे, इतना ज्यादा अच्छा बताओगे, तो फ्यूचर में भी ऐसी ही मूवी बनती रहेगी, वो उसमें कोई सुधार नहीं करेंगे। अक्षय कुमार अपनी पुरानी वाइब्स में जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इसमें बहुत सारे अपनी मूवीज के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। कुछ तो सीन बताकर हमें समझा दिया जाता है, कुछ में तो डायरेक्ट नाम दे दिया गया है, जैसे खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, तो बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई है। इसके अलावा जो सुनील शेट्टी का कैरेक्टर है, वो आवारा पागल दीवाना जो मूवी आई थी, उसमें का येड़ा अन्ना का जो कैरेक्टर है, उसी को पूरा छाप लिया है। वो हर बार में ये था ना, वो होता है ना, ये करता है ना, इस तरह के डायलॉग्स वो डिलीवर करता है। और अरशद वारसी, पता नहीं, उनके कैरेक्टर को तो डेवलप ही नहीं किया। कभी कभी उनका कैरेक्टर क्या बोलते हैं वो, मुन्ना भाई के एमबीबीएस के सर्किट की तरह हो जाता है, तो कभी वो कुछ अलग तरह के पेश आते हैं, तो वो भी नहीं जमता। जैसे मैंने बताया, फरीदा जलाल जी की कॉमेडी थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा मजा आता है उन्हें देखने में। इसके अलावा कुछ और भी जगहों पे कॉमेडी होती है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हंसी भी आती है, लेकिन उतना नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ वेलकम बैक देख रहा था। हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि यार वेलकम आने वाली है, जंगल वेलकम तो जंगल आने वाली है, तो याद आ गई, तो हम लोग बोले चलो वेलकम बैक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भगा भगा कर हम कुछ क्लिप्स देख रहे थे उसके फनी, यूट्यूब पे से ही देख रहे थे हम लोग। तो उसमें मैंने देखा वो जो सीन है ना, जहाँ पर नाना पाटेकर और अनिल कपूर जॉन अब्राहम को मारने की कोशिश करते हैं, उनको कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, दफनाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ 10 से 15 मिनट का सीन है। उस 10-15 मिनट में आपको जितनी हंसी आती है ना, उतनी हंसी आपको ये पूरी फिल्म में नहीं आएगी। ये पूरी फिल्म में नहीं आएगी, उसके आधी हंसी हमको यहाँ पर हंसना मिलता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि जिस तरह से वेलकम में सिर्फ 2 कैरेक्टर, उदय भाई और मजनू भाई, अनिल कपूर और नाना पाटेकर के जो कैरेक्टर्स थे, उन्होंने इतना हंसाया था हमें। और जबकि वो यहाँ पर ये 2 डजन कलाकार मिलकर भी हमें उतना नहीं हंसा पाते। हम थोड़ा सा बोर भी फील होता है। फर्स्ट हाफ तो काफी बोरिंग हो ही जाता है। थोड़ा सा वो जो मिलिट्री की ट्रेनिंग वेनिंग चलती रहती है, लगता है कौन से ईयर की कॉमेडी है, क्या ये 95-96 की मूवीज की चल रही है, उसमें की कॉमेडी दिखाई जा रही है। उसमें भी इससे बेटर कॉमेडी होती थी। ये तो और भी ज्यादा फिजिकल कॉमेडी दिखाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, धक्का मारा जा रहा है, लोग गिर रहे हैं। ये सब कॉमेडी देख के तो हंसी आ ही नहीं रही थी। हाँ, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, जहां पर रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेस दिखी। रवीना टंडन के लिए भी एक चीज कहना चाहूंगा, वो इतने दिन के बाद एक अच्छे रोल में वो नजर आ रही थी, और एक बड़े सिनेमा में उनको देखने का एक एक्सपीरियंस अलग ही था। और वो जो रवीना टंडन है, वो उन दोनों एक्ट्रेस पे भारी पड़ गई, जैकलिन और दिशा पटानी। उनका मूवी में जितने डायलॉग्स थे ना, उतना तो रवीना टंडन ने एक सीन में ही बोल दिया। एक सीन में रवीना टंडन ने उससे ज्यादा अच्छे डायलॉग्स बोल दिए, पूरी एक्टिंग भी कर दी, जबकि वो दोनों सिर्फ ग्लैमर के लिए। एक्चुअली में उस मूवी में एक सीन है जहां पर वो बोला भी जाता है कि तुम लोग सिर्फ ग्लैमर के लिए हो, और रियलिटी भी यही है कि वो लोग सिर्फ ग्लैमर के लिए, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। अक्षय कुमार की बात कर रहा था, जैसे बताया अक्षय कुमार अपने ओल्ड वाइब्स में दिख रहे हैं। जो भूत भूत बंगला जो आई थी उनकी, उसमें भी वैसे ही उनका कुछ कैरेक्टर था, जहां भी है।
तो अच्छा लग रहा है उन्हें देखना, लेकिन थोड़ा सा स्क्रिप्ट और बेटर हो सकता था। मुझे सबसे ज्यादा कमी खली है तो वही है कि यार इसमें उदय भाई और मजनू भाई क्यों नहीं है। आपको इतने कलाकार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप इसका आधे कलाकार लेते और उन दोनों को भी रख लेते ना, तो मूवी बहुत ज्यादा फनी हो जाती। फराज सामजी ने जितनी भी मूवी अभी तक डायरेक्ट की है या लिखी है, उनकी कोई भी कॉमेडी मुझे उस लेवल का सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाती जो हमने पहले देखी है। 2000 के टाइम पे तो इतनी सारी कॉमेडी मूवीज आई थी कि आप बिलीव नहीं करोगे। जो वो एरा था 2000 से लेके 2015-16 तक का जो एरा था, उसमें इतनी अच्छी अच्छी कॉमेडी हमें मिली है कि अब जब कोई कॉमेडी मूवी आती है ना, तो हमको ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार वो कितनी अच्छी थी, भले ही वो इतनी उस टाइम पे चली नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आवारा पागल दीवाना या दीवाने हुए पागल, ये सब मूवीज इतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन फिर भी उनकी कॉमेडी आज की कॉमेडी मूवी से बहुत बेटर है। आजकल की कॉमेडी में तो सिर्फ शोर मच रहा होता है, डायलॉग्स भी, और मूवी की डबिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जहां यहाँ पर मूवी में कुछ और बोला जा रहा है, लिपसिंग कुछ और हो रही है और डायलॉग कुछ और है। जैसे ट्रेलर में एक सीन था जिसमें रवीना टंडन अक्षय कुमार का गला पकड़ के कहती है, कहाँ थे तुम इतने सालों तक, कहाँ थे तुम 20 सालों से, कहाँ थे तुम 20 सालों से। और ट्रेलर में अक्षय कुमार कहता है घर पे, और वहां पर कहता है थोड़ा आराम से नीचे रखे, थोड़ा आवाज नीचे करो, इस तरह। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, बराबर से डम नहीं है या बराबर से फिनिश नहीं की गई, शायद जल्दबाजी में मूवी को रैप अप किया गया है। जो ये कॉन्सेप्ट है कि उन्हें एक फ्लॉप मूवी बनानी है और ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करना है, ये तो मुझे लगता है ये अपने अंदर से ही उनके ये निकली है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनको बाहर जाकर वो हिट कर देते हैं और बता देते हैं कि वहां पर हिट हुई है, लेकिन उनका कोई भी नामो निशान उस मूवी के बारे में कोई भी जानता नहीं है। स्पेशली एक नाम मैं लेना चाहता हूँ और लेने में कोई डर भी नहीं है, तो मैं ले लेता हूँ। मूवी का नाम है दंगल। जैसे दंगल ठीक ठाक मूवी थी, इट्स एन गुड मूवी, ऐसा मतलब बेटर देन एवरेज मूवी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखिए वो थी क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी में आप क्या दिखाओगे ज्यादा से ज्यादा, जो उनकी सक्सेस स्टोरी है ऑलरेडी थोड़ा लोगों को आइडिया है और वो उनको देख रहे हैं। लेकिन वो मूवी को बाद में चाइना में 1300 करोड़ रुपए मिले ये कहा गया, और जबकि चाइनीज लोगों से जब पूछा गया कि आपने ये मूवी देखी है, तो सबने मना कर दिया। 1300 करोड़ यानी अगर उस मूवी को इतना पैसा कमाना होगा ना, तो कम से कम 6 करोड़ लोगों को वो मूवी देखनी होगी। लेकिन उस सर्वे में उनके 6 लोग भी नहीं मिले जिन्होंने ये कहा होगा कि हमने हाँ देखी है, हमने इसको देखा ये मूवी को। तो कहां से वो 1300 करोड़ कमाए, वो भी एक राज है, और ये राज भी उसी के साथ चला। ठीक है, तो बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मूवी जो है वो देखने लायक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉमेडी मूवी, देखो मैं कॉमेडी मूवी को कभी भी खराब नहीं कहता, क्योंकि वो आपको हंसाना चाहती है। और इस मूवी में एक्चुअल में एक जो चीज अच्छी थी वो ये थी कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, इसमें कोई आपको फिजूल का ज्ञान नहीं दिया जा रहा था, सोसाइटी में कैसा रहना ऐसा कुछ नहीं बताया गया। स्टोरी जो थी नॉर्मल थी, फनी बनाने की कोशिश की जा रही थी। कई जगह पे तो हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो सीन इतने डम्ब लगते हैं ना, ऐसा लगता है अरे ये क्या बता रहा है, ऐसा कौन करता है करके, वो जगह पे हंसी इसलिए आ जाती है। तो बस आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, डेफिनेटली आप थिएटर में भी जा सकते हैं। मूवी में ऐसा कोई वल्गैरिटी तो है नहीं, तो आप इसे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उतनी एंजॉय नहीं देगी जितनी की वेलकम ने दिया था, तो उतनी उम्मीद लगाइएगा ही मत। आप ये मत सोच के जाइएगा कि भाई ये वेलकम की फ्रेंचाइजी है तो उतनी ही मजेदार, उतनी ही अच्छी होगी, ये सब एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो आप मूवी को थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेंगे, ठीक है। अगर रेट करने की बात होगी तो मैं इसे रेट करूंगा 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक कॉमेडी मूवी है, आपको हंसाना चाहती है, तो उसका इंटेंशन तो अच्छा ही है, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होता है। और स्टोरी में भी स्टोरी में तो इतनी कोई ग्रिपिंग है नहीं, लेकिन इतने सारे एक्टर्स हैं और उनके डायलॉग चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत हंसी तो बनती रहती है। तो अगर आपने वेलकम टू द जंगल देख लिए तो प्लीज मुझे बताइए आपको कैसे लगी, आप मेरे रिव्यू से सहमत है या नहीं। अगर हाँ तो भी बताइए, अगर ना तो भी बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.